चालू अप्पी, ये ब्लश, ये स्माइल, ओए होए, ये नोक झोंक देवर भाभी कभी कभी देखने को मिलती है, क्योंकि ससुराली कभी कभी आती है। तो इस व्लॉग के शुरुआत में ही हमें जो है ना कुछ मोमेंट ऐसे देखने को मिले थे, लेकिन वहीं उसी मोमेंट के बीच में मैंने पहले भी नोटिस किया था, लेकिन मुझे वो लड़की यानी कि लहर जो चालू अप्पी के मामू की बेटी है, वो लगभग महीने भर से जब से वो चालू अप्पी के साथ घूम रही है, तब से वो मुझे बहुत ही उदास, बहुत ही सीरियस, पता नहीं उसको शायद कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक है नहीं है, क्या चल रहा है, चालू पे जानने की कोशिश ही नहीं करी है। हमें पता है, हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन जो चालू पे दिन रात साथ में रहती है, जो हमसे ज्यादा टाइम के लिए देख रही है, उसको नहीं दिख रहा। पता नहीं, अब तो देखो चालू पे निकल गई यहाँ से, तो अब वो क्या है, ठीक है नहीं है, प्रॉब्लम ठीक हो गई है नहीं हो गई है, वो तो भाई ऊपर वाले के भरोसे इसको छोड़कर निकल। सिर्फ 600 रुपये फीस देकर या कभी कभी किताबों का, यूनिफॉर्म का या किसी चीज का छोटा मोटा साल भर में एक दफा या 2 दफा खर्चा उठा चालू अप्पी ने परमानेंट ऐसा गुलाम बनाया है भाई साहब, और ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि उसको ये भी समझ में नहीं आता कि चलो ठीक है, माँ के बारे में वो जो भी ओपिनियन रखती है अब 2-3 साल से, उससे पहले नहीं थी, लेकिन अपने पापा के बारे में भी उसकी ओपिनियन चेंज हो गई, क्योंकि उसको इतना भर दिया गया है और इतना गंदा भर दिया गया है कि जब वो चीज़ें बाहर आएंगी ना, तो आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा कि कितना गंदा भर दिया गया है। अभी जब किसी और को भी पता है कि कितना गंदा है, तो भाई साहब फिर चालू अप्पी को तो पता होना लाजमी है, और उनकी अम्मी को, इनको सबको, क्योंकि वो तो भाई उनकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। अभी देखने वाली बात ये है कि वो जो गंदा गंदा मैं बोल रही हूँ वो बाहर कब आएगा वो तब आपको सब जब सुनने को मिलेगा, वो बात अलग है, क्योंकि वो गंदा इस बच्ची के बारे में नहीं है, लेकिन इसी से ही रिलेटेड है। एनीवे, जब आएगा जब देखेंगे। कुछ मोमेंट है इसके जो मैं चाहती थी मैं आपको अपने अंदाज में वो शेयर करूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, कुछ कुछ मोमेंट हैं जो मुझे लग रहे हैं, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी, मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, मैं बार बार आपसे क्या कह रही हूँ पिछले अब कई महीनों से कि मैं उसमें लगाना भूल जाती हूँ, जो कि आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, कई बार काम करते करते बीच बीच में से छोड़कर देखने के लिए जाते हो। अच्छा है कि कम्युनिटी जब भी आप फ्री होगे तो वो आपको वैसे भी दिख जाएगा, और उसको थोड़ा जूम करके अगर आपको कोई चीज़ देखनी होगी तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं अब यहाँ ना बोलकर जो भी चीज़ों पर बात करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ कि मैं वो कम्युनिटी पर लगा दूंगी। तो यहाँ के भी जो कुछ कुछ मोमेंट हैं जो मैं कैप्चर कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं वो कम्युनिटी पर लगा दूंगी, तो वो आप देख सकते हो। जैसे कि चालू अप्पी की स्माइल, ओए होए, ब्लश, वाह वाह। पहली बार मुझे अम्मा जो है ना बहुत ज्यादा खुश नजर आई भाई साहब, अपने पोते, बहू, बेटे के विदाई पर। पहली बार। अक्सर मैंने उनको टूट कर रोते हुए देखा, और बहुत बार आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा दिल बहुत दुखता है। भले ही वो, अब देखो कैसे भी हो, हालात के बाद इंसान क्या करता है, एक्सेप्ट कर ही लेता है भाई, लव मैरिज कर लेते हैं या माँ बाप की मर्जी के बिना कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, फिर लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग जो है एडजस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोच करके कब तक ही मनमुटाव रखेंगे, कब तक ही दिल बुरे करेंगे। तो फिर कुछ इसमें अगर उसमें लालच जुड़ जाए तो भाई साहब फिर तो क्या ही कहने। एनीवे, तो मुझे जब भी मैं कहती थी तो मुझे ये लगता था, मैंने कहा अरे यार उनको कितना बुरा लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप उसी मोहल्ले में रह रहे हो तो बात अलग है कि जब इनका दिल करे अपने बहू बेटे से, पोते से मिलने जाकर, जब उनका दिल करे तो वो अपने पोते को बुला ले खेलने के लिए। दूर रह रहे हो, अलग अलग घर में रह रहे हो, इट्स ओके, बट उसी मोहल्ले में रह रहे हो, क्योंकि वहाँ का तो ये रवैया है भाई साहब, वहीं की बेटियाँ की शादी वहीं हो जाती है, और वहीं उनका मायका होता है, वहीं उनका पियर होता है, फुदक के इधर चले जाते हैं, फुदक कर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए इस बार अम्मा कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आई, और जैसे फनी कह रहा था बार बार के अरे अम्मा ये छुरी क्यों रख दी, तो वो बड़े शौक से इनके लिए सफ़र के लिए ले जाने के लिए चीज़ें और वो सब चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो इससे मुझे ये मतलब ऐसा लग रहा है कि अम्मा इतनी ज़्यादा खुश क्यों हैं? क्या उनकी अम्मा बीमार है इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं? आपको क्या लगता है, बताना जरूर मुझे यार, कि अम्मा इस बार इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी? क्योंकि माँ कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, भाई कोई नहीं चाहता कि वो दुनिया से चले जाए, और दुख होता है। माँ चाहे मतलब कम उम्र में जाए या ज़्यादा उम्र में जाए, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होकर या इतनी ज़्यादा बुजुर्ग होकर जाए कि वो पहचानना भी मुश्किल हो जाए। जैसे जैसे उम्र होती है ना तो बुजुर्गों की, तो वो पहचानना भी थोड़ा सा, उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है। तो शायद इसीलिए वो जब शादी में मिला रहा था फनी, तो वो ज़ोर से ऊँचा बोल रहा था और बता रहा था, जबकि ऑफकोर्स उनको पता होगा कि भाई मैं अगर इस घर में आई हूँ तो यहाँ पर मेरी ये वाली बेटी है, इस वाली बेटी की शादी है, शादी का माहौल है, शादी का घर है, तो इसलिए वो, लेकिन वो बुला रहा था, बता रहा था कि जिशान है। तो वो एक उम्र का होता है। और दूसरा, चालू ने बताया भी था कि वो बीमार भी हैं, नाना भी बहुत बुजुर्ग हैं और नानी भी बहुत बुजुर्ग हैं, और वो बीच में भी बीमार हुए थे। जब चालू इससे पहले फर्स्ट टाइम अपने बेबी को लेकर आई थी कुछ महीने पहले, तब भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। इस उम्र में आके तो देखो भाई
कुछ कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती ही रहती। अभी मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हैं अभी, मतलब उससे पहले जब सर्दी अब बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दी में उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए, फिर वो अपने मायके चले गए। भाई साहब आज भी मेरी दादी अपने मायके जाती हैं, पता है, और जैसे नई नवेली लड़कियां जाती हैं ना, बिल्कुल वैसे रह कर आती हैं। और उनकी जो ना भतीजे की जो बहुएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, ओ हो भाई साहब, कितना प्यार मोहब्बत सेवा, दिन रात जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो बनाना खिलाना, क्योंकि लगी रहती है और उनको उनका मन भी लगता है। इसलिए मेरे पापा भी उनको कह देते हैं। और दोनों बहनें जाती हैं, मेरी छोटी दादी और मेरी बड़ी दादी, मतलब मेरी रियल दादी हैं, दोनों ही देवरानी जेठानी भी है, दोनों सगी बहनें भी। तो दोनों के अब मेरे दादा, हमारे दादा तो वो रहे नहीं दोनों, तो वो अपना जब उनका दिल करता है तो वो चले जाते हैं। उनके खुद के भतीजे उनको लेने के लिए आते हैं। भाई साहब ये होता है मायका। तो अभी हाल फिलहाल उनकी तबीयत जो है वो खराब चल रही थी, अभी तो बेहतर है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, ठीक है, पहले से संभल गई हैं। उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं गई भी थी देखने के लिए। जो रिसेंट मैंने व्लॉग डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लगाया। जब उम्र होती है ना तो 100 प्रॉब्लम वैसे भी आपको एज के अकॉर्डिंग लग जाती है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी जो वो जल्दी जल्दी, मतलब महीने 2-3 महीने में हॉस्पिटलाइज हो रही। हो सकता है कुछ परेशानी उनको पहले से ही चल रही हो, कह नहीं सकते। अब वो जब चालू अपी का व्लॉग आएगा, चालू अपी क्या बताती है, अपनी तरफ का क्या पक्ष रखती है, वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल तो यही पता चला था जो मुझे वहीं से ही मदहा से खबर मिली थी कि भाई फनी भाई आए हैं, अकेले आए हैं, और वही जो है कुछ खाना पीना ये सब कुछ वो बनवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, जो कि हमेशा से उनको ये रहता है। हालांकि वो खुद घर की मतलब बेटी लगती हैं। तो अपने इधर तो क्या होता है बिरादरी में कि खाना पीना जो होता है ना वो बाहर वाले, मतलब अगर आपका बाहर से बिरादरी से इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं है तो जो रिश्ते के दूर में हो जाते हैं, कुनबे के दूर में मतलब हो जाते हैं, तो उनके यहाँ से खाना वगैरह आता है। अब किसी का 2 दिन का 3 दिन का शौक होता है तो उसके बाद फिर उनके यहाँ पे अपना खाना बनता है। तो जैसे जिसके यहाँ पे होता है, अभी किसी के यहाँ 2 दिन का होता है, किसी के यहाँ 3 दिन का होता है, और किसी के यहाँ नहीं भी होता तो वो 1 दिन का ही ऐसा होता है। फिर अगले दिन से फिर वो अपने यहाँ पे उनके यहाँ खाना पीना बनना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि किसके यहाँ का कैसा रिचुअल है या कैसा उनका उठ बैठ है या कुनबा बिरादरी है। बहरहाल हमें यही सुनने को मिला कि वही वो अकेले गए हैं, चालू अपी तो अभी नहीं गई है, पता नहीं, अभी तो व्लॉग नहीं आया तो इसलिए ये भी नहीं पता कि बेबी की जो है बच्चे की तबीयत ठीक है नहीं है, संभल गई है नहीं है। आग तो लगा दी थी भाई साहब उसने अपनी अम्मी की किचन में कंटेंट के तौर पर, क्योंकि कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट बनाना था। तो मटर गश्ती तो हो रही थी वहाँ पर, लेकिन बच्चा ठीक है नहीं है और नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, वो तो वो अपना तरफ का पक्ष जो है वो ऑफ कोर्स हमें पता है, बहाना तो वो तैयार है ही कि वो सारा ठीक रहता हो, उस मासूम पर फोड़ती ही फोड़ती है। हो सकता है इस बार भी वो बच्चे का ही फोड़ेगी, ऑफ कोर्स फोड़ेगी। लेकिन मुझे जो स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था, अम्मा इनकी बहुत ज्यादा खुश स्माइलिंग फेस लेकर पूरी बत्तीसी दिखाकर वो जब विदा कर रही थी, छोड़ रही थी, तो मैंने उनको रोते हुए और बिलखते हुए परेशान होते हुए नहीं देखा। तो अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पिछली बार अगर आपको याद हो तो चालू अपी 1 या 2 दिन के लिए गई थी, जब क्योंकि उसको औरंगाबाद भागना था, फिर वहाँ से आना था एंड देन उसके बाद उसको टाटा में मिलना था। तो कुल मिला के 4-5 दिन का ही कुछ गैप आया होगा। तो अम्मा को पता था कि 4-5 दिन बाद हम फिर से मिलने वाले हैं, तब भी अम्मा ने पिछली बार रोकर विदा नहीं किया था। और जब अम्मा को ये पता होता है कि आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं और हमारा भी जाना ऐसा नहीं है, तब अम्मा का दिल ज़्यादा दुखता है। और इनके लिए नहीं, ये तो भाई पक्के ढीठ हैं, बच्चे के लिए। तो ऐसे ही इस बार भी, तो मैंने क्या कहा 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बहुत ही जल्दी इनको वहाँ पर फिर से बुलाया जाए तो घर जो है वो रेडी हो जाएगा इस वजह से, या कुछ भी ऐसा XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए अम्मा नहीं रो रही है, या भाई अम्मा कुछ ज़्यादा ही खुश है भाई अपनी अम्मा के बीमार होने पर, ये रीज़न भी हो सकता है, जो कि पहले वाले के चांसेस बहुत कम है। यही रीज़न हो सकता है कि हो सकता है इनको ये पता हो कि थोड़े दिन में ये फिर से आने वाले हैं। हो सकता है अब इनका जो अभी दिन कितने रह गए, बकरा ईद पे फिर से आना होगा, क्योंकि भाई ईद तो यहाँ की करनी होगी जब तक बच्चा थोड़ा सा संभल भी जाएगा। हालांकि चालू अपने अपने व्लॉग में बोल दिया है कि ईद पे भी नहीं जा पाएंगे या जा पाएंगे वो बाद की बात, बट कायदा तो यही कहता है कि उस बच्चे को हर ईद हो, मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, उसको अपने नेटिव प्लेस पर अपने दादा दादी के साथ अपने ही घर में करनी चाहिए, ना कि अपने ननिहाल में अपने ननिहाल वालों के साथ। तो ये रीज़न हो सकते हैं। बाकी मुझे घर में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई दिया कि कोई जो है टेंशन का माहौल है, दुख का माहौल है। अच्छा, फिर आ जाते हैं भाई साहब जो देवर भाभी हैं उनकी मजाक मस्ती के ऊपर। तो यहाँ पर जो है जो झबरू अपना फ़ोन देख रहा था और फ़ोन में से उसने कोई हिसाब लगाया, क्या लगाया, वो मांग रहा था फनी से पैसे। तो जो फनी से पैसे मांग रहा था ना, तो फनी ने ये कहा है कि पुराना ईदी का ऐसा कुछ देखने का नहीं है, बस टाटा से लेकर टाटा तक का हिसाब होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, टाटा तक का हिसाब होगा। क्योंकि भाई ये जो है ना क्या काम करता है, ये ऑल्टरनेट का काम करता है, यानी कि जब फनी नहीं है तो ये तो यहाँ पे होता नहीं है, तो इसके सारे काम जो इनके माँ बाप के लिए करने के होते हैं जिम्मेदारी के, ये भाई साहब इतने जिम्मेदार हैं दोनों मियाँ बीवी। हाँ, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी अपने
बिना काम का बेरोजगार भाई जो वो थोड़ा बहुत उसको मिल जाता है, बच जाता है, या उसकी तरफ से कभी कुछ खर्च हो जाता है तो ये देता है हिसाब करके, बस उसी का ही हिसाब हो रहा था ये। तो उसने कहा है सिर्फ टाटा तक का हिसाब होगा, यानी कि उसमें ले जाने में लाने में जो इसने पैसा वैसा डाला है उसमें कितना निकल रहा है, कितना देना है, ये सारा हिसाब हो रहा होगा। क्योंकि इसने तो हुक्म कर दिया था, इससे पहले तो ये मिल नहीं रहे थे, क्लिपिंग भी नहीं ले रहे थे, व्लॉग में भी नहीं डाल रहे थे, इवन इसको यहाँ तक भी मना किया गया है कि आप हमारे अम्मा पापा को भी यूज नहीं करोगे, अपने कंटेंट में नहीं दिखाओगे, क्योंकि अब वो हमारा कंटेंट है, अब वो खुशी खुशी हमारे कंटेंट में आते हैं। लेकिन जब ये बोल दिया कि भाई तुम आ जाना, लेके आना, अपना काम है, और जो फनी के चालू के काम से जा रहे हैं तो फिर तो इतनी रियायत मिल ही जाती है कि चलो ठीक है लगा लो, हमारे अम्मी पापा का थंबनेल लगाया भाई, सब व्यूज पे व्यूज आ गए। तो ये भी एक एहसान है, या यूं कह लो कि ये भी पे बैक है एक तरीके। तो वहां पे इसी चीज का हिसाब हो रहा था, तो इसलिए स्पेशल फनी ने ये कहा टाटा तक का हिसाब होगा, यानी कि जो तुम्हारा निकल रहा है उसका हिसाब बना लो, मैं जी पे कर दूंगा। जी पे तो तू नहीं करेगा भाई, जी पे तो तू चालू के फोन से ही होता। तो उसने कहा है ईदी भी चाहिए, बहुत भी चाहिए। तो चालू ने कहा कि फिर तो ऐसे 2011-12 तक की भी मांग लोगे। क्यों भाई 2011-12 तक? क्योंकि उसका भाई तो बचपन से उसका साथी है और बचपन से ही बड़ा है, तो बचपन से ही ले लो ना, जब से नहीं दी है, या यूं कह लो कि जब से वो कमाने लायक हुआ है पढ़ाई छोड़ने के बाद, तब से मांग ले। 11-12 साल मतलब 2011-12 का क्या मतलब है चालू पी? ये क्यों बोला? अच्छा तुम्हारा रिश्ता तब से हुआ है इसलिए बोल रहे हो, समझ गई। और ये सारी जो मटर गश्ती चल रही है, मजाक मस्ती चल रही है, वो सब जो है अम्मा बड़ी इंजॉय कर रही है, पूरी स्माइल के साथ, एकदम पूरे दांत दिखाकर। तो मैं अभी सो गया था, फिर मैं अभी बैंक से आया था, उसने ये बोला जबरू ने, तो उसने कहा ओ बड़ा पैसे वाला बन रहा है भाई साहब, आज कल तो तू पैसा बहुत है इसके पास, तुम्हारे पास कितना है वो भी बता दो। कहता है तो लाओ फिर हिसाब किताब कर दो, ईदी बकदा ईदी अच्छा फंस गया है। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है देने वाला। तो ये कहता है अपनी भाभी से कि कभी तो अपने शौहर का ही सपोर्ट करती हो, कभी तो अपने देवर का भी सपोर्ट कर दिया कर। ओहो, तो क्या ये सारी चीजें जो झबरू यहाँ पे कंटेंट बन रहा है या कंटेंट शूट हो रहा है, तो क्या ये कंटेंट झबरू को भी मिलेगा भीख में कि चलो तुम भी ये मटर गश्ती चल रही है? क्योंकि भाई देवर भाभी की जो भी नोकझोंक हो रही है या हंसी ठिठोली हो रही है, तो वो तो ऑफ कोर्स उसमें अगर भाभी और भाभी का कंटेंट बन रहा है तो फिर तो देवर को भी कंटेंट बनाना चाहिए ना। तो क्या ये देखने को मिलेगा? ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ रही हूँ, बताना जरूर। नहीं नहीं तुम बता दो तुम्हारा कितना है, फिर हम तुम्हारा हिसाब किताब कर देंगे। तो वो चालू कह रही है उस बीच में, तो उसने तब ये बोला कि कभी तो कम से कम देवर का साथ दे दिया करो। तो हिसाब अभी टाटा तक का होगा, और कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, और भी कोई हिसाब किताब नहीं है, बस वही एंड तक का होगा। तो दे दे भाई दे दे, जो उसके पैसे निकल रहे हैं तेरे पीछे, वो तेरे माँ बाप के लिए लाना ले जाना करना उठाना, नौकर बनना, या कुछ भी कह लो, जो बेटे वाले फर्ज वो पूरे कर रहा है, उसके ऊपर अगर 2-4 हजार रुपए वो खर्च कर रहा है तो भैया वो तो तेरे को देना बनता ही है। और दादी बड़ी खुश है भाई साहब पोते को हाथ में लेकर। और जब उसने कहा है कि 5,000 रुपए दे दो, तो चालू ने कहा नहीं 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है। तो कहता आप सपोर्ट नहीं करेंगे? करो करो चालू अपी, जब तुम नहीं होती हो तो तुम्हारे शौहर के हिस्से के काम वो बेचारा करता है, इतना तो तुम कर ही सकती हो। अब अम्मा भी बोली बीच में, भाई साहब पूरा एंजॉय कर रही है। कहा वो कह रहा है हमारी भी शादी आदि कराओ, देवरानी लाओ। ओहो, अम्मा पूरा एंजॉय कर रही है भाई साहब। तो उसने भी पलट के कह दिया तुम लोग सोचो, हम क्या, तुम लोग इसकी माँ हो, यानी कि तुम माँ हो, तुम सोचो, लड़की वड़की तुम देखो, तुम हमें बता दो, हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे एक और कजन की शादी में बड़े तुम आ गए। तो फिर वहीं पर काट दिया, देख देख अब्बा जा रहे हैं, देख अब्बा जा रहे हैं। वो बाइक पर जा रहे थे और उसी टाइम पे चालू अपी ने पिछला वाला व्लॉग यही एंड करा था कि जब वो अब्बा जा रहे थे तो अम्मा जो है वो ले गई है और आगे बुलेट नहीं था, सॉरी ऐसी कोई पुरानी सी बाइक थी, उस पर बिठा रखा था और वहीं पर उसने व्लॉग को एंड किया था। क्लिपिंग थोड़ी बहुत तो आगे पीछे करती है चालू। तो दे दो सारा हिसाब किताब करो। और ईदी बकरा ईदी भी जब उसने बोला जबरू ने, तो इग्नोर कर दिया। अरे सामान वामान रखो, देना नहीं था ना। पैसे के मामले में तो दोनों मियाँ बीवी बहुत बीचो, काम जितना मर्जी करा लो, इनकी आदत है लोगों को रगड़ने का और उनका मेहनताना पूरा ना देने का। इसीलिए तो सौरभ भाग गया था, क्योंकि भाई वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था और ये जो काम करा रहे हैं वो ड्रीम जॉब वाला लड़का ही कर सकता है भाई। यूटेंसिल्स धोना, एडिटिंग की जगह कैमरा पकड़ने की जगह चम्मच कांटे धोना, वहां पे सरफ में किचन समेटना, किचन साफ करना, वो सारे काम ड्रीम जॉब वाला ही कर सकता है भाई। और हाथ में लेके 500 के नोट, और चलो चलो बांटेंगे, अब हम जब बांटेंगे। अभी वहाँ फुकसाना खड़ी हुई है, एक और भी कोई खड़ी हुई है, उनके सबके हाथ में 500 के नोट वो बांट रहा है। ओहो मैं बहुत मालिक
मालिक हूँ, मेरी बीवी देती है लेकिन बांटता मैं हूँ दिखाने के लिए। जॉन बनेगा, डॉन भी यहाँ पे नजर आया और जॉन के बच्चे को शायद ये पैसे दे रहा है क्योंकि जॉन भी वहां पर खड़ा हुआ था। अब वो आता है, बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स बीवी भी आई होगी, लेकिन चालू अपी ना मिलती भाई साहब ना। बीवियों से कुछ खास इसको ज्यादा लगाव नहीं है, बस हाँ फनी के दोस्तों से बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है, उनके साथ बैठती है, खूब मटरगस्ती बातें जो भी कुछ है वो होती है, चाहे केक काटने के टाइम हो, चाहे सेलिब्रेशन के टाइम हो, या अकेले वो जैसे रोजा इफ्तार हो वहां पर हो। कोई किसी की सिंगल बीवी नहीं आई थी भाई साहब, क्यों? उनकी बीवी नहीं खाती, वो रोजे नहीं रखते। और इस बार तो सामने से कह रही है चलो 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 बैठो गाड़ी में, बैठो, आओ बेटा गाड़ी में बैठो। अपनी बहू को कह रही है जाओ बैठो गाड़ी में और जाओ निकलो। और खूब खुशी खुशी प्यार करके दुलार करके अपने पोते को भाई साहब बिना एक भी आंसू बहाए, अपनी माँ की शायद लगता है उनके एडमिट थी वो, इसलिए बहुत ज्यादा दुख था, दुख में स्माइल कर रही हैं वो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब तक वो ना ऐसा शायद उनको खबर लगी होगी या नहीं होगी, और लगी होगी तो हो सकता है भाई साहब ये बहुत ही ढीठ हो, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही ढीठ हो कि इनको रत्ती भर का फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि खुशी का ठिकाना नहीं था भाई साहब, जहां पर ऐसे में कि भाई माँ नहीं भी बीमार थी या ठीक थी, या हर बार जब भी वो जाता है यहाँ से, पोता पोती, सॉरी पोती तो है नहीं, पोती अगली बार हो जाएगी, कोई बात नहीं, पोता अपना बेटा बहू, तो वो एक उदास सी हो जाती थी, बिल्कुल ऐसे आंसू बहाना, उनको चुप कराते थे। और 2 बार से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछली बार का मैंने आपको बता दिया और इस बार का भी बता दिया, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। कम्युनिटी पर देख लेना, सारे फोटोज में लगा दूंगी। और इसी जगह पर आपको उसी के बराबर में खड़ी हुई लहर भी खड़ी है, तो वहाँ उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी स्माइल थी, बहुत हल्की सी, हालांकि मैं उसको स्माइल करते हुए देख ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्माइल बिल्कुल मिसिंग हो गई है। और वही फुकसानाबाजी पीछे से बाय करती हुई भी नजर आ रही है। अब जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है तो अब सामने से कोई रुक जाते हैं, एक ही मोहल्ले की बात है, तो वो जो फनी की जो बहन है नाम से जो गालियां देती है गंदी गंदी गालियां, वो भी कमेंट में, किसके? फनी की पोस्ट पर, आज भी पड़ी हुई है वहाँ, मैंने पॉडकास्ट बनाया भी था। तो उनकी अम्मी जो है वो जो यहीं रहती हैं, तो वो भी आ गई, और उससे पहले उसके जो है बड़े वाले मामू यानी कि रुकैया के पापा, आमिर जहांगीर के पापा, वो भी आ गए, वो भी प्यार कर कर चले गए। जैसे जैसे डोली आगे बढ़ती है जिसकी विदाई हो रही है, समझो डोली उसी की, किया नाम की डोली है भाई साहब। तो जब अपनी फुप्पो आई तो बच्चे को बाहर निकाला, उसको गोद में लेने दिया, प्यार करने दिया, वाह फनी वाह, दोगले किस्म के इंसान। और फिर उसके बाद हमें चालू की फुप्पो की लड़की दिखाई दी, जो सबसे बड़ी वाली फुप्पो है, और उनकी लड़की अक्सर आती रहती है, जनाब मैडम से भी मिलने के लिए गई थी, जिसकी बड़ी प्यारी प्यारी सी 2 बिटियां हैं, वो भी आई थी। लेकिन उनको इतनी इजाजत नहीं है कि भाई वो बच्चे को गोद में ले, अगर बच्चा बीमार है तो किसी को भी नहीं देना चाहिए था, और खास तौर से ऐसे टाइम पे देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर रहता है। ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, जर्म्स लेकर आ रहा है। नहीं देना है तो रूल सबके लिए है, और देना है तो रूल सबके लिए है। ये दोगलापन कैसे? और फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी, क्योंकि वो जो सीन है ना, विंडो के बाहर का जो सीन है, वो थोड़ा थोड़ा देर में बदल रहा है, पहले कुछ और था फिर कुछ और हो गया। अब आ गई इसकी अपनी फुप्पो, उनको पता चला होगा कि ये जा रही है, इतने बजे की ट्रेन है, ये निकलने का टाइम है। तो जो इसकी अपनी तोहफा फुप्पो है ना, जो तोहफे देती है बेचारी, जिनको गीली चुम्मी देने वाली अम्मी, ये कह रही थी हम उनको गले लगा लेंगे, उन्होंने अचार बना के भेजा। अरे गले नहीं लगा लेंगे, पैसे देंगे। और पता है आपको अचार की एक बात बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत बार पॉडकास्ट में बोला होगा कि मेरे यहाँ पे जो ना अचार, वो मेरी भाभी के यहाँ से आता है, क्योंकि उनके अपने बाग हैं आम के, तो आम की पेटियां, आम बहुत सारे, हर 2 तो 3 तरह के आम, वो सारे वहां से हर साल आते हैं। हम तीनों बहनों के लिए भी आते हैं, और ऑफ कोर्स पापा के घर के लिए तो आएंगे, जब वो इतना ध्यान में रखती हैं कि हम तीनों बहनों के लिए भी आते हैं। और अचार डालकर इतना सारा भेजती हैं कि वो ये कहती हैं कि अलग अलग डब्बे जो है वो तीनों बहनों को दे देना। तो जब वो अचार आता है ना, तो मुझे किसी ने बताया था, किसी ने क्या बताया था, एक्चुअली मेरी ना बुआ, दादी बुआ थी, मतलब मेरे पापा की बुआ थी, अब वो एक्सपायर हो गई बहुत साल पहले। तो वो मुझे बताते थे कि कभी भी नहीं तो चाकू छुरी कैंची जो ना, ये चीज नहीं देनी चाहिए बेटियों को, धी बेटियों को। और अगर आप मंगा रहे हो ना, तो उनके बदले में कुछ भी छोटा मोटा, चाहे भले 1 रुपया दो, 5 रुपए दो, वो दे देने चाहिए। और अचार जैसे जो कि खट्टी चीज होती है, उससे रिश्ते खट्टे होते हैं, ये भी मैंने उनसे ही सुना था। अब मिथ है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपने इससे पहले सुना है तो बताइएगा जरूर। तो जब जब वो देते हैं ना, तो हम 10 रुपए देते हैं, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए। और वो बहुत मना करती है, अरे नहीं बाजी, अरे नहीं। मैंने कहा नहीं, ये इसलिए नहीं है कि तुम्हें अचार के पैसे हैं, अचार के पैसे देने होते तो फिर हजारों में दो। ये जिस इसलिए है कि वो चीज़ जो है ना, जो मतलब मिथ बोलते हैं, बस उसको दिमाग में रखते हुए। तो इनके पास, इनकी तो बहुत ज़्यादा हैसियत है। ये तो चाहे तो जब ये अचार डलवा रहे थे, तो उस अचार की पूरी सामग्री से ज़्यादा पैसे इनको दे सकते हैं। मेहनत तो खैर छोड़ो, अलग ही बात है,
प्यार तो बहुत अलग बात है कि भाई कोई प्यार से बनाता है। जैसे मैंने बताया कि मेरी भाभी की अम्मी जो है वो बनाती है और बहुत टेस्टी अचार बनाती हैं। वो शलजम का भी डालती हैं, जब सर्दियाँ आती है ना शलजम का अचार बहुत अच्छा लगता है। शलजम का भी डालती हैं, मूली गाजर का मिक्स वाला भी डालती हैं। लेकिन मेन जो जब हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा आते हैं ना, वो पिछली बार तो कटहल का भी लेकर आए थे, और आम का और मिर्च का, वो तो भाई बहुत ही कमाल होता है। और उनके हाथ का डला हुआ अचार ना साल भर तक ऐसे रहता, अगले मतलब मेरा पिछले साल का खत्म नहीं होता कि अगले साल का डब्बा फिर आ जाता है। और जितना पुराना होता है ना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन लागत और ये सब चीजें तो लगती हैं, वो तो अपनी बेटियों के लिए करती हैं। अब उनको तो मैं नहीं दे सकती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भाभी को दे दी, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट भाभी के हाथ से मिल रहा है ना। तो ये जो इनकी नंद इनको देती हैं, तो तुम कम से कम इतनी शर्म तो रखो कि कम से कम जो वो सामान ला रही हैं, लगा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, प्यार से बना रही हैं, वो एक अलग चीज है। तो तुम्हारा तो वैसे भी हक बनता है, तुम भाभी हो। हमें तो नंदों को मिल रहा है, ननद है, बेटी है घर की, हमें तो वो भाभीयों की तरफ से मिल रहा है अपनी। लेकिन ये तो भाभी को उल्टा दिया जा रहा है, तो तुम्हारा तो और भी ज्यादा देने का अधिकार बनता है। हर बार यही क्यों दे, इन्हीं की तरफ से प्यार जो है वो क्यों दिखाई दे, आपकी तरफ से क्यों नहीं दिखाई देता? आपके बेटे आप बेटी दोनों सक्षम हैं, इतना पैसा है, इतना सो कॉल्ड लेवल है उनका, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हो भाई मुंबई सिटी में। हाँ वो अलग बात है कि मुंबई से बिल्कुल अलग है, तो अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहे हो ना। और कुछ ना सही तो कम से कम अपनी फुप्पियों से तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही है इनकी अम्मी। जो उनका बेटा जो है वो सारे खर्चे उठा रहा है, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा है। तो तुम्हारा इतना नहीं बनता? दिल नहीं है, बस गिली चुम्मी दे सकती हैं, हग दे सकती हैं, जो कि फ्री में है लेकिन दे नहीं सकती कुछ भी। अभी देने के लिए तो ये है कि चलो भाई मुंबई में और क्या ही मिलेगा जो सारी दुनिया में मिल जाता है। पर कपड़े तो तुम मुंबई से लेते हो ना, अरे कपड़े ही भिजवा दिया करो कि अम्मी ने भिजवाए हैं ना। कभी कभी साल में एक दफ़ा दो दफ़ा, दो ईद आती हैं, ईदी के नाम से ही दे दिया करो। कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स के लिए जो है ना वो पैसे अपना ला के वो मंगा के ईदी के तौर पर दे दिया करो, ताकि उनको भी ये याद रहे कि हाँ हम भी अभी बेटियां हैं, अभी भी हमारा भी धी ध्यानी वाली चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन प्यार एक तरफा होना चाहिए भाई। अम्मी गीली चुम्मी देंगी और हक देंगी, बस हक देंगी मतलब मतलब हक देंगी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौली भरेंगी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। झप्पी, प्यार की झप्पी देंगी और बदले में अचार लेंगी, सामान लेंगी और तोहफा फुप्पी से तोहफे लेंगी तो वो लेकर आई हैं कुछ बनवा कर के दांत निकलना आसान हो जाएगा। अब ये क्या टोटका है पता नहीं भाई, मैंने तो पहली बार सुना। लेकिन टोटका है वो मद्देनजर रखते हुए कि भाई बच्चे को तकलीफ हो रही है, बच्चा बीमार हो रहा है, तो उनके कानों में भी ये सारी चीज़ें निकली होंगी, तो वो लेकर आई हैं कहीं से और वो लाकर अपने गले में डाल दी हैं। अब चालू ने डलवा तो लिया, तुरंत उतार कर हाथ में भी रख लिया कि चुभ जाएगा चुभ जाएगा। तो सामने बोल लेती ना कि पुपी है ना चुभ जाएगा और कोई बात नहीं, मैं इसको ना घर पे इसको कवर करके फिर पहना दूंगी। ये कैसा दोगलापन है चालू पी, गलत बात। तो बस फ्रेंड्स अब हम निकलने लगे हैं और अम्मा हमारे साथ जा रही है। अब ये बच्चा जो है, जो वो तोहफा पुप्पी थी, वो गले में उसको कुछ पहना रही थी, तब वो गाड़ी से नहीं निकल सकता था, ना ही वो गाड़ी में बैठ सकती थी कि भाई बैठ के वो दो बातें कर लेती, बच्चे को दुलार प्यार कर लेती। लेकिन वो बच्चा गाड़ी से बाहर निकल सकता है डॉक्टर खाला के घर जाके। अब गाड़ी रुकी है डॉक्टर खाला के घर जाके, अगला सीन डॉक्टर खाला के हाथ में बच्चा है। तो फ्रेंड्स बस अब हम निकलने लगे हैं और अम्मा हमारे साथ जा रही हैं, जैसे कि शबनम ने पहले ही कहा था, अम्मा को तो साथ जाना ही था। कहती है इस बार आके हमारे बहुत सारे काम थे लहर के स्कूल के भी, जो कि हो नहीं पाए। वो तो तुम हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसीलिए तो तुम लोग फ्लाइट नहीं ले पाते हो, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, क्योंकि तुम्हारे उठने के सोने के टाइमिंग नहीं है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ट्रेन लेनी है या आपको फ्लाइट लेनी है या आपको कहीं जाना है, कभी तो अपने आप को नींद को, अपनी जो 6-8 घंटे 10 घंटे की नींद को सेक्रीफाइस कर दो। टाइम से सोना, टाइम से उठना, कभी तो मैनेज करो। हमेशा का यही है, इसलिए देर से सो के उठे। स्कूल वालों ने इनका एहसान नहीं करा भाई साहब कि मालिक मालकिन आ रहे हैं, हम उनके लिए रुक जाएं, 1-2 घंटे और रुक जाएं अपने ऑफिस को खोल कर रखने के लिए। हाँ ऐसे नौकर तुमने पाल रखे हैं स्कूल, गलत बात है। उनको रुकना चाहिए था, मालिक मालकिन आ रहे हैं अपनी नींद पूरी कर। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते और फिर ये बोलकर कि अब तो फ्रेंड्स मोबाइल पर ही काम कराना पड़ेगा। अब उस बीच में तो इनको नौबत मिली नहीं है, अब आ गया है फनी, तो ये सारे काम अब फनी कराकर चला जाएगा, क्योंकि अब तो वो यहाँ पर आया है, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। पहली बात तो अम्मा पापा को यहाँ पे छोड़ना था, फिर हैदर को भी रेस्ट देना था। झूठ कितना बोलती हो तुम, जब यहाँ से जा रही थी तो तुम ऑलरेडी बोल कर गई थी, और डॉटर खाला को इनविटेशन क्यों नहीं दिया? डॉटर खाला की बेटी जो कि यहाँ पे रहती भी नहीं है, वहाँ रहती है, और तुम उसको लेकर गई। और लहर जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी सास की बहन के लड़के की शादी में गई थी। लेकिन खाला जो तुम्हारी परमानेंट नैनी है तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे पास ही रहती है, और उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, और यहाँ पे वो कुछ कर नहीं रही थी। हाँ कर रही थी ना, बड़ी बना रही थी
थी इनकी अम्मी के लालच के लिए, बड़ी बना रही थी वो, क्योंकि अब पापा को नहीं, अम्मी को बहुत पसंद है बड़ी, पालक बड़ी भी बनती है। अब क्या हमें हाथ की चाहिए, अब यहाँ पे क्या करेगी, देखो हम वहाँ काम कराते हैं और यहाँ पे ये आराम कर रही थी। तो हमने कहा बेटी तुम हमारे लिए बड़ी बना के लाना, मेहनत करो, चलो यहाँ भी करो और वहाँ पे भी करो, आराम से नहीं बैठना, जब तुम्हें पैसे मिले नहीं तो पैसे कटेंगे, तो बनाओ बनाओ हमारे लिए बड़ी बनाओ, मेहनत करो, फिर यहाँ पे आके मेहनत करो, फिर लग जाओ काम। अब तो डबल डबल काम हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अभी अम्मी का भी काम करना है, फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम करना है, फिर कभी चाय पानी कुछ भी बन रहा है तो उसके भी बर्तन वर्तन ये सब कुछ धुलने धुलाने हैं। अभी एक घर में होगा तो घर भी गंदा रहता है। भाई साहब खाला की तो वाट लगने वाली है। कह रही है सब कह रहे हैं इधर के दांत आ रहे हैं। भाई तू माँ है, तेरे को नहीं पता चल रहा तेरे बच्चे के दांत आ रहे हैं? भाई ये पता नहीं अजीब सी माँ है। और दूसरी बात, चलो वो तो खैर मैं पॉडकास्ट में बना ही चुकी हूँ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो मैंने कहा चलो वो आपके साथ शेयर करती हूँ और डिस्कस करते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। अभी जब ये वहां पर पहुंच गई है तो आंटी आई है लेकर, मतलब मैडम की मम्मी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जनाब तो 15-20 दिन पहले आने वाले थे इसके पास वो सब सामान लेकर, फिर जनाब क्यों नहीं आए थे? मुझे इस पे आपकी ओपिनियन जानना है कि जनाब क्यों नहीं आए थे वो कपड़े लेकर जब वो निकल रहे थे कि हम जा रहे हैं। वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग। वो जनाब का नेक्स्ट व्लॉग कहाँ चला गया? क्यों खा गए? क्या बात हुई थी? लड़ाई झगड़ा हुआ, बहन भाई में लड़ाई फजीते हो गए, इसीलिए चालू अप्पी के वहां से टाटा निकलने के लिए जब वो आए थे तो भाई भाभी सामने नहीं आए थे भाई साहब। अब देखो हो भी सकता है कि उस दिन ही वो हॉस्पिटल गए हो, उस दिन उनकी हॉस्पिटल विजिट हो और दोपहर को अम्मी जब खाना लेने के लिए गई थी तो अम्मी वहीं ऊपर ही थी। और ये भी हो सकता है कि कुछ बात हुई हो इसलिए वो अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकले। और इसकी इतनी हिम्मत को नहीं कि भाई ये कैमरा लेकर बेडरूम में पहुंच जाए। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कि ये जो इतना सारा इतने दिन पहले जनाब का व्लॉग आया था, उन्होंने ये बोला था कि ये सामान है और जो मम्मी लेकर आई है हैदर के लिए और रूहान के लिए, तो वो हम जा रहे हैं देने के लिए चालू को। सामान लाई हैं मम्मी और देने जा रहे थे, जनाब अपने व्लॉग में कंटेंट बनाने वाले थे, फिर गए क्यों नहीं? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? फिर उसके बाद अब जब ये चालू दोबारा से पहुंची है, तीसरी बार से पहुंची है, नहीं दूसरी बार पहुंची है, तब जाके उनकी ही मम्मा सामने से लेकर आई जब ये सामने रह रही है। मतलब अब तो अम्मी के यहाँ पे ही रह रही है, तब तो आमने सामने दरवाजे भी खुले रहेंगे, अड़ोसन पड़ोसन, हाय समदन जी कैसे हो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके इनकी बातें होती होंगी। समदन बड़ी बनी पड़ोसन है अच्छा टाइटल है। अब अम्मा कहाँ से आ रही हैं, क्यों इतनी देर लगा रही हैं, डॉक्टर खाला धूप में लेके बच्चे को क्यों खड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा भाई साहब। और वहाँ फनी बैठा हुआ है, गाड़ी में चालू बैठी हुई है, पिज्जा जो है रिकॉर्ड कर रही है, खाला धूप में लेकर बच्चे को बाहर खड़ी हुई, वो भी इतनी कड़कती हुई धूप में, ओ माय गॉड। और वहीं बैठ के चालू पे बता रही हैं कि मछली का दांत है, मछली का दांत होता है, हाँ होता होगा यार, मुझे नहीं पता, कि मछली का दांत बंधवाया है और ये जड़ी बूटी जो है तोहफा पुप्पो लेकर आई हैं, इनसे दांत निकलने आसान हो जाते हैं। अब ये टोट के हैं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज और, मुझे जो बिहाइंड द विंडो दिखाई दे रहा है गाड़ी के बाहर से, भाई साहब हैदू खेल रहा है खाला से, खाला के चश्मे पे नजर है उसकी और हल्की सी स्माइल भी है चेहरे पर, क्योंकि खाला को नहीं भूला वो इतने टाइम। तो हम जाके इसमें काला कपड़ा लिपट जा रहे हैं भैया विदा होके। तेरी तो विदाई हर बारी होती है भाई, तेरी विदाई तो 3 साल पहले ही हो गई, इसलिए तो कहते हैं तू विदा होकर गया है, तू जाता है अपने ससुराल। चालू अप्पी थोड़ी ना, चालू अप्पी तो ससुराल नुमा मायके आती है अपना मटर गश्ती करने के लिए। एक लिहाज से देखा जाए तो वो चालू अप्पी जो है ना नकली मायके आती है, तू असली मायके आता है यहाँ। और एक बात और बताओ, जब ये वहां पे गई थी तो हमने जनाब के व्लॉग में देखा था कि जनाब आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गए थे और चालू कब में को आके उनकी गाड़ी में बैठ गई, पिज्जा भी नजर आई थी। चालू अप्पी ने कंटेंट नहीं बनाया भाई, ये तो बहुत गलत बात है कि एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं लेने दी जनाब ने। जनाब का तो ऐसा हो रहा है तेरा कंटेंट भी मेरा, मेरा कंटेंट भी मेरा, तू कौन, तू कोई नहीं। लेकिन चालू अप्पी ने अभी तक भी कोई कम्युनिटी, कोई स्टोरी वो कुछ नहीं डाली है, कुछ नहीं बताया है, दुआओं की दरख्वास्त भी नहीं बोली है। अरे भाई कोई स्टोरी, कोई कम्युनिटी कुछ तो लगा देती, कम से कम इतने सारे लोग कलमा पढ़ देते, बख्श देते, उनके लिए दुआएं मिल जाती, इतनी तो इंसानियत रखनी चाहिए चालू अप्पी। और भाई साहब पता नहीं क्या होता है, मतलब इधर तो बात हो रही थी चालू अप्पी नहीं गई है, जो कि ऑफ कोर्स लग भी रहा था, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो जो बोल रही थी ना बैठ के कि अब हम नहीं जाएंगे, कहीं पे भी जाना होगा तो अवॉइड करेंगे या फनी चली जाएंगे, तो वो नहीं आई होगी बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो फनी आया है ये तो पता चल ही गया है वहां से किसी से, लेकिन बस ये भी पता चल गया और इधर हमें देखने को भी मिला। जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तभी मैंने देखा किसी की रील, तो भाई साहब एक फोटो पोस्ट कर रखा है चालू अप्पी का ये क्या है, किसने कर रखा है? फुकसानाबाजी ने, जिसमें फनी और चालू दोनों है।
ये कैसा कोइंसिडेंस है भाई, एक तरफ ये हो हल्ला मचा है, चालू अपी नहीं आई, चालू अपी नहीं आई, और दूसरी तरफ सडनली फोटो पोस्ट हो रहे हैं। ये क्या है, ये किसने किया है? एनीवे जो भी है आप बताना कमेंट, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज उनके सबके जो है अपनी तरफ से रिप्लाई जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर आपकी क्या अपनी पीओवी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ उनकी नानी के लिए प्लीज दुआ जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो मोहताज हो जाते हैं, और फिर वो हम जो दुनिया में हैं, हम जैसे लोगों पर जो भी उनको मतलब पढ़े, जो उनको कुछ भी भेजे, उनके मोहताज हो जाते हैं। तो कल को हम दुनिया से जाएंगे तो कोई अच्छे लोग होंगे जो हमारे लिए पढ़ेंगे। दुनिया में जो आया है उसको तो जाना ही है, कोई ये ना सोचकर बैठे कि परमानेंट हमारा दुनिया में ही ठिकाना है। इसलिए अच्छे रहो, अच्छे बनो। आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो ऑफ कोर्स फिर आगे वाले लोग आपके बारे में सोचेंगे। बस इसी के साथ एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।